जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1 मिनट भैया, इसको कहाँ डालोगे? शुरू में डालोगे, बाद में डालोगे? जैसा कि आपने सुना, एक कांग्रेसी नेता जो हैं, वो सीधे-सीधे वार्निंग दे रहे हैं कि यूजीसी के विरोध के करने वाले प्रदर्शन में आप किसी के साथ में कोई हिंसा नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है खैर, लेकिन कह कौन रहा है? ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, यानी कि पिछली गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, जो यहाँ पर साफ-साफ कह रहे हैं कि साहब कि यूजीसी किसी ने नहीं माँगा। तो यूजीसी आपने दिया क्यों, और यूजीसी चला के आप आपस में लोगों के झगड़ा कराना चाहते हो? आप यूजीसी किसने मांगा था? एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। बिना मांगे बीजेपी खुद के पापों से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी लेकर आई और यूजीसी लाकर लोगों को मार रही है, लाठियां मार रही है। मैं आज कह रहा हूं। अच्छा, ये इसका संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि यूजीसी आंदोलन निकाल रहे एक करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना वो आए कलेक्ट्रेट तक, उनको प्रदर्शन की अनुमति थी। वहाँ उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन इत्यादि देने का कार्यक्रम किया। उसमें थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन हुआ। बीच में एक हल्का लाठीचार्ज होता है। कहीं पर वाटर कैनन चलती है। वो इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारी जो थे वो जहाँ तक उनको अनुमति दी गई थी उससे आगे जा रहे थे, और एक व्यक्ति की, एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, कल राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु हो गई, जो परसों के प्रदर्शन में घायल हुआ था या भगदड़ में फंस गया था, या कैसे उसका पुलिस कह रही है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा, हमारी कोई लाठी वाठी उसको नहीं लगी, इत्यादि इत्यादि, ये सब कन्फ्यूजन चल रहा है। लेकिन हाईलाइट ये है कि कांग्रेस के नेता भी इस यूजीसी रेगुलेशन विरोधी मंच पर अपनी उपस्थिति अब रजिस्टर करा रहे हैं। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ये तो असंभव बात संभव हो गई। महिपाल सिंह मकराना का वो पूरा समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को ललकार रहे हैं। महिपाल सिंह मकराना जो हैं वो उस राजपूत जाति से हैं। सवर्ण समाज का आंदोलन है, सवर्ण समाज बीजेपी का वोटर है, सवर्ण समाज का आंदोलन है। 7 दिन पहले पदयात्रा आरंभ की थी महिपाल मकराना ने अपने गृह क्षेत्र मकराना से, और 7 दिन पैदल चल के और यहाँ पहुंचे हैं जयपुर। और जयपुर में जो ज्ञापन व्यापन देने का कार्यक्रम था, वो जैसा भी है वो निपटाया। लेकिन साथ में एक लाठीचार्ज का सीन आ जाता है। उस लाठीचार्ज के सीन का अभी तक खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कुछ लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि जानबूझ के मारा गया। कुछ लोग पुलिस का क्लेम ये है कि वो जहाँ तक उनको अनुमति थी उससे आगे जा रहे थे। लेकिन खैर आगे आगे जा रहे थे तो बैरिकेड क्यों नहीं थे, और बाकी सारी चीज़ें जो है उसकी बात हो सकती है। लेकिन मुख्य बात ये है कि अनुमति उन्होंने ली थी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो यूजीसी का जो मसला है, ये लगता है कि ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। और भारी इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल अनावश्यक था, जैसा कह रहे हैं। जो बच्चा मरा है, जिस भी बच्चे की डेथ हुई है, वो ओबीसी था। लोगों को ध्यान नहीं है कि राजपूतों का एक वर्ग यहाँ जो है राजस्थान में, वो ओबीसी में आता है। वो लड़का ओबीसी समाज से था, जिसको रावणा राजपूत बोलते हैं, और उसकी इस प्रदर्शन में मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, ये एक अलग ही शेप ले रहा है, और ये शेप जो है इसमें कांग्रेस वाले भी शामिल हो रहे हैं। और केंद्र सरकार ये सोच रही है कि उसने मुद्दा जो है वो कोर्ट के माध्यम से ठंडा कर दिया है, इसलिए कुछ नहीं होगा। कि कोर्ट के माध्यम से पूरी तरह से ठंडा हो जाता तो भाई ये महिपाल सिंह मकराना क्यों ये इस प्रकार का प्रदर्शन करते, इस प्रकार की पदयात्रा करते।
मध्य प्रदेश में इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जा चुका है। दतिया में मोहन यादव को यादवों का एक वोट नहीं मिला। ये मज़े की बात है। इन यादव बंधु को यहाँ बनाकर चीफ मिनिस्टर इसलिए लाया गया, इनके विरुद्ध तमाम तरह के मैटर्स होते हुए भी इनको यहाँ इसलिए बनाया गया कि साहब कि ये कुछ ओबीसी के लिए करेंगे। तो ये भाई साहब जो थे वो ओबीसी को इकट्ठा करने में लगे। और आज जबलपुर में जो हाई कोर्ट में, यानी कल जो हो रही थी बहस, जो अंतिम दिन था बहस का, उसमें ओबीसी के जो वकील थे वो ये कह गए कि साहब कि ओबीसी वाले जो हैं वो जनरल क्लास से अच्छे नंबर्स ला रहे हैं। कोर्ट ने कह भी दिया कि आप अपना केस खराब कर रहे हो आप। अब साथ में आपको पता है कि एक वो रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन भी चल रहा है। एक वो हर्ष दुबे है, उसको 21 तारीख को रिज़र्वेशन रिफ़ॉर्म्स के लिए भी अनुमति मिल गई है 21 तारीख को। अब लोग कहेंगे कि साहब कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो रिज़र्वेशन हटाओ वाले जो थे उनको डाउन करने के लिए हर्ष दुबे को परमिशन दे दी गई। ये क्या है, ये 3D 4D जो चेस खेलते रहते हैं दिल्ली पुलिस वाले, उसका कोई डायमेंशन होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो समस्याओं को लंबा खींचने की जो प्रवृत्ति है हमारी सरकार की, वो उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, और असर केवल इसलिए नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, और जनता का योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी में, और योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता में, और योगी आदित्यनाथ की निष्पक्षता में पूरा विश्वास है। इसलिए वहाँ पर अभी तक ये नहीं देखा गया, बल्कि आज तो बड़ी अच्छी बात वहाँ हुई, और ये है कि असेंबली में जो उत्पात कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, उनको सबको निकाल फेंका गया। स्पीकर ने, निश्चित रूप से स्पीकर ऐसा कार्य करने के पहले सरकार से सलाह करते हैं, और सरकार के मतलब योगी ने उनको कहा कि हाँ, निकाल के बाहर फेंक दो। तो वो इन दुष्टों उद्दंडों को वहाँ पर निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और सारे के सारे जितने भी उससे पहले ही वो हल्ला करते रहे, उसी बीच में 10-12 जो बिल थे वो सारे के सारे पास हो गए। तो वो इस प्रकार से वहाँ कार्य आराम से हो गया, क्योंकि एक निर्णय लेने वाली सरकार, एक डिसाइसिव सरकार, एक निश्चयात्मक सरकार है वहाँ। अब आप देख लीजिए कि यहाँ जो है वो महिपाल सिंह मकराना ने जो माँगें रखी हैं वो, अब आपने 1 करोड़ रुपए मुआवज़े उनको दिए जो नीट में घोटाले की वजह से, री-नीट की वजह से, नीट का एग्ज़ाम रद्द होने की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया, उनको आपने 1 करोड़ रुपए देने की बात स्वीकार कर ली। तो अब 1 करोड़ यहाँ भी माँगा गया है। जिस लड़के की मृत्यु हुई है, उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएँ। और नौकरी की भी माँग होगी, और जिन अधिकारियों का दोष है उनके विरुद्ध इंक्वायरी करके उनके विरुद्ध उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। ये सारी बातें अब डिमांड के रूप में आ गई हैं। 7 दिन का समय दिया है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि साहब कि हम सीएम आवास घेरेंगे। मुझे लगता है 7 दिन का समय है, उसमें मामला निपट जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह आँख मूंद कर यूजीसी पे नहीं बैठ सकती, और यह मान के नहीं बैठ सकती कि भई ऐसा है कि क्या सवर्ण तो कहा जाएगा। और कई लोग जो है ना वो कई दिनों से पहले मज़ाक उड़ाते रहते हैं सवर्णों का, तो भई ऐसा नहीं है। पूरी हिंदी बेल्ट में, या पूरी हिंदी बेल्ट में क्या, पूरे इतिहास में ये जो सुरक्षा का काम, रक्षा का काम, युद्ध का काम, ये इन्हीं लोगों ने किया है। लड़ाइयाँ इन्होंने ही लड़ी हैं। देश को इन्होंने ही बचाया है। और जिनको हम आज ओबीसी कहते हैं, उन ओबीसी में बहुत सारी जो है योद्धा जातियाँ हैं। उन योद्धा जातियों को आप लोगों ने, यानी कि ख़ास तौर से ये जो मंडलवादी लोग हैं, इन लोगों ने इस तरह से एक षड्यंत्र करके और उनको जो है वो लड़ाने का काम किया। अब आप देख सकते हैं कि योद्धा जातियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यूजीसी हटाओ, यूजीसी रेगुलेशंस हटाओ। और अच्छा, दिक्कत क्या है? यूजीसी रेगुलेशंस में आपको करना क्या है? कोर्ट कर रहा है ना। कोर्ट में आपका उत्तर जो है स्पष्ट कर दीजिए, स्पष्ट दाखिल कर दीजिए कि भई जो 2012 के पुराने रेगुलेशन थे वो हमें स्वीकार है, वो एज़ इट इज़ रहे, हम कोई कोई परिवर्तन नहीं लाएँगे। ये जो सारा नाटक किया गया था वो लेफ्टिस्ट द्वारा किया गया था। आप उस लेफ्टिस्ट के नाटक में फँस गए। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे उनमें ज़रा कुछ ओबीसी वादा देखी था। उन्होंने जो है उसके ऊपर मोहर लगा दी, क्योंकि पहले भी जो स्कीम दी गई थी उसमें इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे। लेकिन इंदिरा जयसिंह जो है वो इंसिस्ट कर रही थी, तो साहब इंदिरा जयसिंह की बात मान ली, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जो लेफ्टिस्ट की बात बहुत आसानी से मान लिया करते थे। याद कीजिए उस सपा नकवी को कैसे उन्होंने गैस सिलेंडर पहुँचा दिए थे कोविड के टाइम पे। उन्होंने खाली एक ट्वीट कर दिया था, तब इतने पे ही।
इसलिए यूजीसी वाला संभालो मोदी जी। इसको जो है अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये अब जो उबाल है वो फैलता जा रहा है। यहाँ पर एक मृत्यु हो गई है और इसको अभी नहीं संभाला तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। क्यों नहीं और मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की तरह तत्पर हो सकते हैं। मुझे याद है कि किस तरह से लखीमपुर में जब मृत्यु हो गई थी तो योगी आदित्यनाथ ने कितनी तत्परता से काम किया। सारा का सारा मामला जो है वो 12 घंटे में निपटा दिया। 12 घंटे के अंदर खत्म। तो ये जो है जयपुर में जो हुआ है इसको गंभीरता से लें सरकारें, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।